हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आपको जो भारतीय दर्शन में मैं अब भारतीय दर्शन पढ़ा रही हूँ, उसी में मैं बौद्ध दर्शन के विषय में आपको बता रही हूँ, जिसमें मैंने आपको 4 प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, बौद्ध दर्शन क्या है, 60 क्वेश्चन बहुत सारे मैंने आपको पहले वीडियो में सब दे दिया है। अब देखिए, ऐसे आइए इसी क्रम में देखते हैं क्षणिकवाद क्या है। ठीक है, तो ये जो है क्षणिकवाद क्या है, तो देखिए बौद्ध दर्शन में जो है ये क्षणिकवाद जो है, बुद्ध के अनुयायियों ने अनित्यवाद को क्षणिकवाद का रूप दे दिया। वास्तव में क्षणिकवाद सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से निकलता है। प्रतीत समुत्पाद कारणतावादी सिद्धांत है। इसका सीधा अर्थ है अस्मिन् सति इदं भवति, अस्मिन् असति इदं न भवति। क्या? अस्मिन् सति इदं भवति, अस्मिन् असति इदं न भवति, अर्थात इसके होने पर ऐसा होगा, इसके नहीं होने पर ऐसा नहीं होता या ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। तो जो पैदा हुआ है उसका विनाश भी जरूर होगा, और जिसका नाश होगा वह स्थायी नहीं समझा जा सकता। इस तरह हर एक चीज क्षणभंगुर है। ठीक, हर एक चीज क्षणभंगुर है। जो पैदा हुआ है उसका विनाश अवश्य होगा। हर एक चीज क्षणभंगुर है। यही क्या हो गया? क्षणिकवाद हो गया। ठीक, तो क्षणिकवाद अनित्यवाद से भी जो अगर एक तरह से देखा जाए तो क्षणिकवाद जो है अनित्यवाद का रूप ही होता है बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन अनित्यवादी है। गौतम बुद्ध का कहना है कि जितनी भी वस्तुएं हैं सब किसी न किसी कारण से निकलती हैं। ये वस्तुएं सब तरह से अनित्य हैं। ठीक, तो यहाँ पर निर्वाण सूत्र के अनुसार जो नित्य तथा स्थायी मालूम पड़ता है वह भी नंबर है। जो महान मालूम पड़ता है उसका भी पतन है। यही जो है क्या है? अनित्यवाद है। ठीक, तो इसी अनित्यवाद को ही जो अनित्यवाद है वो किसका रूप ले लिया? क्षणिकवाद का। तो देखिए क्षणिकवाद में देखिए हम आपको मतलब आपको ये जो है 60 नोट्स देते हैं। अगर आपको वैसा नोट्स चाहिए पूरा तो आप बताइए, मैं आपको भी अवेलेबल करवाऊंगी। तो देखिए क्षणिकवाद क्या है? वस्तुएं क्षणिक हैं। वस्तुओं का अस्तित्व कुछ ही क्षणों के लिए होता है। ठीक, जो वस्तुओं का अस्तित्व है वो कुछ ही क्षणों के लिए होता है। प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तन वस्तुओं का स्वभाव है। जैसे देखिए एक दीपक है, उसमें जो लौ जलती है आप देखते हैं तो आपको लगता है कि एक ही लौ जल रही, लेकिन वो एक ही नहीं होती है। वो जो है जैसे एक भ्रम होता है, आँख का एक भ्रम है। लौ जो है हमेशा क्या होता है? परिवर्तित होती रहती है। अगर परिवर्तित ना होती तो बत्ती जो है उसी तरह जलती रहती, लेकिन आप देखते हैं कि बत्ती धीरे धीरे जल के ख़त्म हो जाती। जैसे नदी है, नदी में जो पानी की जो लहर आती है तो एक ही लहर नहीं होती, एक दो एक आई, दूसरी गई, दूसरी आई, तीसरी, इस तरह जो वो जो हमेशा क्षण क्षण बदलती रहती है। ठीक है, तो ये जो है क्या है? क्षणिकवाद है। जैसे देखिए लौ या ज्योति क्षणिक है। प्रत्येक नवीन ज्योति अपनी पूर्ववर्ती ज्योति का स्थान ले लेती है। ठीक, तो यही क्या है? यही जो है क्षणिकवाद है। अब आइए देखते हैं। देखिए इस परिवर्तन या प्रभाव में इतनी तीव्रता और निरंतरता है कि भ्रमवश हम उनको एक समझ लेते हैं। जैसे जो लौ की जो बातें होती है उसमें समझिए कि इतनी जो है वो ऐसे मतलब परिवर्तनशील होती है कि हम उसको क्या करते हैं? एक समझ लेते हैं कि नहीं ये एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो अब देखिए जैसे नदी की धारा भी परिवर्तनशील है। हमने आपको बताया ना कि नदी की धारा भी परिवर्तन, एक लहर आई, दूसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरह जो है वो परिवर्तनशील है। बराबर जो है लहर जो है एक नहीं होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? यही क्षणिकवाद है। देखिए हेराक्लिट्स ने नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। हेराक्लिट्स क्या कहता है कि हम एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। जितनी बार हम डुबकी लगाएंगे तो वो अलग अलग
मतलब जैसे पानी होता है, नहीं कि हम एक नदी है उसमें हम डुबकी लगा लिए तो फिर एक ही बार मतलब वो हो गया, तो उसका क्या कहने का मतलब है कि एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं। ठीक, एक बार डुबकी लगाए तो पानी वो चला गया, फिर दूसरे में कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कि हम उसी पानी में कर रहे हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। ठीक, अब इस तरह देखिए, अब दूसरा, प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, अतः नित्य आत्मा का खंडन करते हैं, आत्मा को क्षणिक मानते हैं। ठीक, वो नित्य आत्मा को क्या है, बौद्ध दर्शन अनित्यवादी हैं। ठीक है, वो नित्य आत्मा का खंडन करते हैं और क्षणिक आत्मा को मानते हैं। देखिए, ठीक, तो इस तरह हम देखते हैं कि ये क्षणिकवाद का अर्थ हो गया। क्षणिकवाद का अर्थ क्या हो गया, किसी भी वस्तु का अस्तित्व सनातन नहीं है, किसी वस्तु का अस्तित्व कुछ काल के लिए मतलब ढका रहता है। जिस प्रकार एक प्रवाह दूसरी प्रवाह को जन्म देती है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, उसी प्रकार एक क्षण दूसरे को जन्म देता है तथा दूसरा तीसरे को जन्म देता है। इस प्रवाह की नित्यता या क्षणिक सनातन को ही हम भ्रमवश सनातन या शाश्वत मान लेते हैं। वास्तव में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, सभी अनित्य, क्षणिक एवं अपरिणामी हैं। परिणाम या परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है। ठीक है, वस्तु का स्वभाव क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो हमेशा बदलती रहती है। नदी के प्रवाह की भांति सभी वस्तुएं सतत परिवर्तनशील अवस्था में हैं, वो हमेशा जो है क्षण क्षण बदलती रहती हैं। ठीक, तो बौद्ध दर्शन सत और क्षणिकत्व में व्याप्ति संबंध मानते हैं। ठीक है, उनका कहने का मतलब क्या है कि जो व्याप्ति का स्वरूपों का जो संबंध है, वो जैसे यत सत तत् क्षणिक, अर्थात जहाँ भी सत्ता है अथवा अस्तित्व है वहाँ क्षणिकता भी है। क्या, यत सत तत् क्षणिक, अर्थात जहाँ भी सत्ता है अथवा अस्तित्व है वहाँ क्षणिकता है। यही क्या है, क्षणिकवाद है। ठीक, इस तरह क्षणिकवाद प्रतीत समुत्पाद का ही विकसित रूप है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि ये अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत, क्या, अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत क्या कहता है, किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति, मतलब किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति जिसमें होती है उसी को क्या होता है, अर्थ क्रियाकारित्व होता है। जैसे तिल से तेल, हाँ, तिल से तेल, अपने मतलब कि जो तिल होता है उसमें जो है तेल को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ठीक है, तिल से तेल बनता है। हाँ, हम जो है तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, से मोटे में लिखते हैं ना पेन से तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया, इसको मैंने पेन से लिख दिया था, कारित्व। ठीक, अर्थ क्रिया कारित्व का सिद्धांत। अब देखिए जैसे देखिए तिल है, उसमें तेल को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, हम बालू से तेल थोड़ी ना उत्पन्न कर सकते। तो अर्थ क्रियाकारित्व का मतलब क्या हो गया कि किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति जिसमें होती है वही अर्थ क्रिया का। जैसे तिल से तेल बनता है। अपने क्षणिकवाद की पुष्टि करने के लिए अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं बौद्ध दर्शन कि किसी वस्तु के अस्तित्व को तभी माना जाता है जब उसमें कोई कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। ठीक, किसी वस्तु के अस्तित्व को हम तभी स्वीकार कर सकते हैं, उसको तभी मान सकते हैं जब उसमें कोई कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो। जैसे तिल से तेल बनता है, सरसों से तेल बनता है। तो जैसे खरगोश का सींग, इसकी सत्ता नहीं है। ठीक, ये क्या है, असत है, तो हम कहेंगे खरगोश की सींग है, नहीं होती है, तो ये असत है, इसकी सत्ता नहीं होती है। वो सत क्योंकि वह कार्य, हाँ, जैसे सत मतलब जैसे वो कार्य, जैसे पौधा उत्पन्न कर सकता है, जैसे बीज से बीज सत है। ठीक, बीज क्या है, बीज सत है। तो बीज क्योंकि वह क्या करता है, कार्य, मतलब वो कार्य उत्पन्न कर सकता है। बीज हम अगर जमीन में लगा देंगे तो उससे पौधा बनेगा,
तो ये सत्य है। ठीक, खरगोश की सींग नहीं होती है। तो देखिए कोई वस्तु कहने क्या मतलब है कि कोई वस्तु तभी कार्य उत्पन्न कर सकती है जब वह क्षणभंगुर हो। ठीक, अब जैसे बीज है तो बीज का रूप परिवर्तित हुआ ना, बीज बीज रूप में थोड़ी नहीं रहेगा। जब बीज जो है हम जमीन में गाड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। तो वो परिवर्तन हुआ ना उसमें, तो यही क्षणभंग हुआ। जब जो है कोई वस्तु तभी कार्य उत्पन्न कर सकती है जब वो क्षणभंगुरवाद में, अगर हम उसी रूप में कोई वस्तु रहे, अब बच्चा पैदा हुआ वो उसी वैसे ही छोटा बना रहे तो क्या होगा, कुछ हो सकता है, वो उसे मतलब पड़ा रहेगा, नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो वो धीरे 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 उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन एक बैग मतलब दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो वैसे ही है बीज, जब जो है जैसे खरगोश की सींग को देखें तो वो असत है, लेकिन बीज सत्य है। ठीक, क्यों, परिवर्तनशील है। बीज से पौधा बनता है, तो ये क्या है, क्षण, यही क्या हो गया, तो कोई भी वस्तु कार्य उत्पन्न कर सकता है। तो वो कब उत्पन्न कर सकता है, जब वो क्षणभंगुर हो। तो क्या है, ये क्षणिकवाद का उदाहरण देते हुए जो है ये क्या नाम है, बौद्ध दर्शन यही कहते हैं। क्षणिकवाद के समर्थन में बौद्ध दर्शन दार्शनिकों की अनेक युक्तियों में एक तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है, क्रियाकार्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत। ठीक, तो बौद्ध दार्शनिकों का कहना है कि किसी वस्तु की सत्ता का लक्षण है अर्थ क्रियाकारित्व। किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति को अर्थ क्रियाकारित्व कहते हैं। अर्थात अर्थ क्रियाकारित्व का अर्थ हुआ किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति। जो चीज खरगोश के सींग की तरह बिल्कुल असत है, उससे मतलब कि कई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक, बीज सत्य है, बीज से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष जो है फल देगा, फल से फिर वृक्ष बनेगा, फिर वो बीज। तो ये जो है यही क्या है कि कहने का तात्पर्य है कि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, हमेशा बदलती रहती हैं, क्षण क्षण बदलती रहती हैं। ठीक, तो यही क्या है उनका जो है क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है। ठीक, तो इस तरह दुनिया की तमाम चीज़ें क्षणिक हैं। कोई भी वस्तु जब मतलब कि क्षणों में एक सा नहीं रह सकता, इसलिए आत्मा भी क्षणिक है। यही सिद्धांत क्षणिकवाद कहलाता है। ठीक, अब देखिए क्षणिकवाद की आलोचनाएं भी बहुत हुई भाई, जब है तो उसकी आलोचनाएं भी बहुत हुई। तो इसमें जो है जैनाचार्य हेमचंद्र ने क्षणिकवाद के विरुद्ध जो है अपना जो है 5 तर्क दिए हैं। क्या, उनका जैसे एक सूत्र है, अब हम आपको देखिए यहाँ पे जैसे शार्ट में बताए हैं कि क्या है, उन्होंने अपने एक सूत्र में जैसे उसमें 5 तरह से वो किए हैं इसकी आलोचना। जैसे कृत प्रणासा क्षणिकवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कर्म और उत्तरदायित्व को नहीं समझा जा सकता, मतलब कृत प्रणासा नहीं समझा जाता, इसके अनुसार आधार पर कर्म और उत्तरदायित्व को नहीं समझा जा सकता है। कृत कर्म भोग दूसरा, क्षणिकवाद के आधार पर किए हुए कर्मों के भोग को भी समझना कठिन है। तीसरा हो जाता है भावभंग, क्षणिकवाद के आधार पर संसार भाव को भी नहीं समझाया जा सकता। चौथा हो गया मोक्ष भंग, जब व्यक्ति क्षणिक है तो दुख और क्षणिक होना चाहिए, फिर दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश बेकार है। देखिए चौथा होगा, देखिए पांचवा वो क्या कहते हैं कि स्मृति भंग, क्षणिकवाद के सिद्धांत के आधार पर ज्ञान और मानस को विभिन्न क्रियाएं जैसे स्मृति प्रतिभिज्ञा आदि को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि जब मनुष्य क्षण क्षण में बदलता रहता है तब पिछले अनुभव की याद कैसे रह जाती है। तो इस तरह जो है ये जैनाचार्य हेमचंद्र ने क्षणिकवाद की आलोचना की है। इनकी जो क्षणिकवाद के विरुद्ध शंकराचार्य ने भी आलोचना की है, अपना तर्क दिया है। आइए हम जो है कुछ आलोचना शार्ट में देखते हैं। क्या, देखिए ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाएगा, क्षणिकवाद को यदि मान लें तो ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाएगा, एक आलोचना होगी। दूसरी, कर्म सिद्धांत की व्याख्या करने में असफल है। तीसरा हो जाता है कि निर्वाण का भी खंडन कर देता है, कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करने में असफल है।
5वां है कि स्मृति और प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज। तो स्मृति और प्रतिभिज्ञा का भी खंडन कर देता है। तो ये हो गया क्षणिकवाद। ये तो क्षणिकवाद की आलोचनाएं हो गई। तो मैंने आपको शॉर्ट में क्षणिकवाद को बता दिया। ठीक, अब मैं आपको कल बताऊंगी ये अनात्मवाद या नैरात्मवाद क्या है नेक्स्ट वीडियो में। तो देखने के लिए आप लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं भारतीय दर्शन को एकदम सरल भाषा में आपको बताऊं, इसीलिए जो है नोट्स बना करके आपको जो है समझाने का पूरा प्रयास कर रही हूं, जिससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मदद मिले, बीए के बच्चों को भी मदद मिले और नोट्स के रूप में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बस आपसे यही अनुरोध है कि मेरा जो है ये प्रयास सफल हो। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, मेरे इस प्रयास को, मेरे इस मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।